कक्षा 8 प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। नीचे जो संख्याएं दी गई हैं उनमें से कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण घन नहीं हैं। पहले प्रश्न का पहला भाग है, संख्या दी गई है 216। पहला प्रश्न पहला भाग 216 है। हमने यह ज्ञात करना है कि 216 जो संख्या है वो पूर्ण घन है या पूर्ण घन नहीं है। पहले हम 216 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले से 2 से भाग कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या हमारे पास 2 है। 2 एकम 2, आगे 1 है। 1 2 से छोटा है, भाग नहीं हो सकता, ना जाने के लिए 0। अब 1 के साथ अगर 6 को मिलाए तो 16 हो गया। 2 अट्ठे 16। इसके बाद है 2 पंजे 10, फिर 2 चौके 8। इसके बाद है 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 सत्ते 14। फिर आप इसे 3 से भाग कर सकते हैं, 3 निम 27। इसके बाद है 3 तिया 9 और फाइनली है हमारे पास 3 एकम 3। इस तरह से 216 जो है उसके हमें गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 2 के गुणनखंड और 3 के 2 3 बार है, 2 की शक्ति 3 और 3 भी 3 बार है, 3 की शक्ति 3। क्योंकि यहाँ पर जो गुणनखंड हैं गुणनखंडों के तीन समूह बनाए जा सकते हैं। हम गुणनखंडों के 3 समूह बना सकते हैं। देखिए, घन होने के लिए जो कंडीशन है वो है कि जो गुणनखंड हम कर रहे हैं उनके 3 का जोड़ा बनना चाहिए, क्योंकि गुणनखंडों के 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। इसलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि गुणनखंडों के 3 के समूह 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। 2 की शक्ति भी 3 है और 3 की शक्ति भी 3 है। जो गुणनखंड हुए हैं उनके 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। इसलिए 216 एक पूर्ण घन संख्या है। पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का दूसरा भाग 128 के बारे में हमें पता करना है। 128 पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। 128 को लेंगे, इसके बाद इसके गुणनखंड किए जाएंगे। 2 छक्की 12 हैं, 2 चौके 8, फिर है 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसके बाद 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छक्की 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर है 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 128 बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 बार। 2 को लिखा जाएगा गुणनखंड रूप में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 बार 6 बार और 1 7 बार। 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 और 2 अकेला। फिर से अब देखिए 2 की शक्ति 3 है और 2 की शक्ति 3 है, लेकिन यहाँ पर 2
एक बार है, यहाँ पर 2 की शक्ति 3 नहीं हो पाई। पूर्ण घन होने के लिए शर्त है जितने भी गुणनखंड होंगे उन सभी की शक्ति 3 होना जरूरी है, क्योंकि गुणनखंडों में 3 के समूह नहीं बन सकते हैं, इसलिए 128 एक पूर्ण घन नहीं है। क्योंकि गुणनखंडों के 3 के समूह नहीं बनाए जा सकते हैं, नहीं बनाए जा सकते हैं। अतः 128 एक पूर्ण घन संख्या, 128 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ये लिखा जाएगा। पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग है, पहला प्रश्न है और उसका तीसरा भाग है। संख्या है 1000। पहले के जो प्रश्न हैं उनकी तरह से ही इसके भी फैक्टर किए जाएंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 पंजे 10, 0 0, फिर है 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 पंजे 10, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 पंजे 10। इसके बाद ये 2 से भाग नहीं हो सकता 125, 3 से भी इसको भाग नहीं कर सकते, फिर 5 से भाग किया जाएगा। 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, 5 बचा 25, फिर है 5 बचा 25, और उसके बाद है 5 एकम 5। इसके बाद है 1000 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 2 3 बार है गुणनखंड के रूप में और 5 भी 3 बार है। 2 की शक्ति 3 और 5 की शक्ति 3, क्योंकि गुणनखंडों के तीन समूह बनाए जा सकते हैं, 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। समूह बनाए जा सकते हैं। अतः आगे लिखा जाएगा, अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है। अतः 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, इसलिए 1000 एक पूर्ण घन संख्या है, ऐसा लिखा जाएगा। अब पहले प्रश्न का चौथा भाग है, संख्या है 100। 100 के गुणनखंड किए जाएंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 0, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10। अब 2 से और 3 से भाग नहीं होगा 25, 5 से भाग करेंगे, 25 बचा 25 और फिर 5 एकम 5। तो 100 के जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं वो हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 की शक्ति 2 है और 5 की शक्ति भी 2 है, और पूर्ण घन होने के लिए शक्ति 3 होनी चाहिए, क्योंकि गुणनखंडों के 3 समूह
तीन तीन समूह नहीं बनाए जा सकते हैं, अतः सो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। यदि किसी संख्या के जितने भी गुणनखंड बनते हैं उनकी शक्ति यदि 3 है, प्रत्येक गुणनखंड की शक्ति 3 है, तब तो फिर वो संख्या पूर्णघन है। और अगर किसी एक गुणनखंड की भी शक्ति 3 नहीं है तो फिर उस कंडीशन में वह संख्या पूर्णघन नहीं होती। पहले प्रश्न का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट है 46,656। पहले प्रश्न का 5वां भाग 46,656। 46,656 को हम भाग करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। इसके बाद है फिर 2 से भाग करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, 2 नीनी 18, आगे 3 है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 छिक्की 12। फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 9 है, 2 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, 11 हो गया, 2 पंजे 10, 11 में 10 गया 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग कर सकते हैं, 2 सत्ते 14, 5 है, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 2 नीनी 18, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 अठा 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 8, 3 सत्ता 21, 8 में 6 गया 2, 21 हो गया, 3 सत्ता 21, फिर है 3 नीम 27, इसके बाद है 3 तिया 9 और सबसे लास्ट में है 3 तिया 9 और ये होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 2 3 4 5 6, 2 जो है 2 की शक्ति 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3 की शक्ति भी 6 है। अब आप लिख सकते हैं 46,656, 46,656 को बराबर है 1 2 3 4 5 6, 2 बार 6 बार 2 को लिखा और 1 2 3 4 5 6 और 6 बार 3 को लिखा। अब इस तरह से 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3, 3 की शक्ति 3 और 3 की शक्ति 3। क्योंकि क्या है कारण? क्योंकि गुणनखंडों के 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। गुणनखंडों के 3 के समूह बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं, अतः 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है। ऐसा आप लिखिए।